जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी पीवाई की सीरीज में। आज हम लेकर के आए हैं एक ऐसा टॉपिक जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है आर्ट एंड कल्चर। और इस सेशन में हम पीवाईक्यू के माध्यम से कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ट्रेंड को देखेंगे और सिलेबस के जो कोर एरिया है उसको भी लिंक करना सीखेंगे। ये लेक्चर आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा और रिवीजन में भी हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन, आर्ट एंड कल्चर पीवाई की एनालिसिस। जैसा कि दोस्तों हमने कवर किया है पिछले 10 साल का जो भी यूपीएससी ने प्रश्न पूछा है उसको, और आज का जो हमारा लेक्चर है वो कला एंड संस्कृति है, जिसका भाग 1 है। और इसमें हम जो कवर किए हुए हैं बौद्ध और जैन धर्म, वास्तुकला, संगीत और नृत्य, ये इन्हीं मुख्य 4 जो टॉपिक है आज कवर किया गया है। और इन्हीं 4 से हम देखेंगे कि जो सवाल है वो कैसा रहा है, और सवालों के माध्यम से हम कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो सबसे पहला जो टॉपिक है वो बौद्ध जैन धर्म है। पिछले 10 वर्षों में टोटल 13 सवाल इससे आए हुए हैं, और ये टॉपिक यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे बात प्रीलिम्स की हो चाहे मेंस की हो। ठीक है दोस्तों, चलिए सवालों को हम पढ़ते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध जो है बुद्ध के जीवन से था? हमारे पास मुख्य राज्य दिए हुए हैं, जैसे कि अवंती, गंधार, कौशल और मगध। इनमें से किस किस राज्य से जो है बुद्ध का संबंध था, बुद्ध के जीवन से संबंध था? जैसा कि दोस्तों भगवान बुद्ध, जिनका जन्म जो है वो कपिलवस्तु में हुआ था, और इनका जो अ, जीवन काल है वो बहुत ही ज्ञानमय रहा है। इनकी जो अगर हम बात करें भौतिकतावादी जीवन को त्याग करके इन्होंने जो है वो एक संन्यास के रूप में लिया, और खुद को ज्ञान अर्जन करने के लिए उन्होंने भ्रमण किया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से देखा जाए तो मगध की अगर हम बात करें तो भगवान बुद्ध का मगध से अच्छा संबंध है, क्योंकि भगवान अपनी जो ज्ञान है उसको प्राप्त मगध की धरती पर किए थे। और हमें जो बौद्ध साहित्य है उसमें भी उल्लेख मिलता है कि जो भगवान बुद्ध हैं वो मगध की राजधानी राजगिरी पहुंचे थे और राजा बिंबिसार से मिलने भी गए थे। तो इस तरह से देखा जाए तो ये जो कथन है आपका वो ये मगध सही है। कौशल की बात करें तो कौशल भी मगध के समकालीन ही एक शक्तिशाली साम्राज्य हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, और ये इतना शक्तिशाली था कि ये अपना विस्तार बढ़ाते ही चल रहा था। और आगे जा करके जो कौशल है इसने कपिलवस्तु, जो कि भगवान बुद्ध का जन्मस्थली था, उसको भी इसने अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो इस तरह से देखा जाए तो ये कपिलवस्तु भगवान के, क्योंकि जो कपिलवस्तु है भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ स्थल था। और भगवान बुद्ध जो है कौशल में जाकर के गाँव में या कस्बों में वहाँ जाकर के वो क्या करते थे, उपदेश दिया करते थे, ज्ञान दिया करते थे। तो इस तरह से कह सकते हैं कि भगवान बुद्ध का जो है जीवन संबंध है कहाँ से, कौशल से। तो इस तरह से ये भी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। अवंती और गंधार की बात करें तो अवंती जो है दोस्तों ये उत्तर भारत के अन्य जो साम्राज्य थे उसके सापेक्ष ये शक्तिशाली था। लेकिन भगवान बुद्ध अवंती गए थे या नहीं गए थे, इसका जो हमें स्रोत से कोई जो साहित्यिक स्रोत है या बौद्ध बौद्ध साहित्य जो स्रोत है उसमें हमें ये उपलब्ध नहीं है। तो इससे नहीं पता चलता है कि अवंती में भी भगवान बुद्ध जो है वो गए थे। तो इस तरह से ये ऑप्शन जो आपका ये गलत हो जाता है। गंधार की अगर हम बात करें तो जो गंधार है वहाँ भगवान बुद्ध का जीवन से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं मिलता है। हालांकि अगर देखें तो जो बौद्ध संस्कृति है उससे गंधार जो है वो प्रभावित जरूर है, क्योंकि वहाँ पर आपको भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं वगैरह भी देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से कह सकते हैं कि गंधार जो है वो भगवान बुद्ध से प्रत्यक्ष रूप से संबंध नहीं है, इसलिए हमें ऑप्शन ये भी है क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए, यानी कि ऑप्शन 3 और 4 जहाँ भी होगा वो सही हो जाएगा। तो इस तरह से देखें तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। 2016 का प्रश्न है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है बोधिसत्व बौद्ध मत के हिनायन संप्रदाय के केंद्रीय संकल्पना है। दूसरा है बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति में विलंबित करता है। दोस्तों ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, और अगर आपने बोधिसत्व बौद्ध भगवान यानी बौद्ध धर्म के बारे में आपने पढ़ा होगा तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको बना दिए होंगे। चलिए व्याख्या के माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक बोधिसत्व की बात है दोस्तों, तो बोधिसत्व जो है ये जब बौद्ध धर्म का जब
चौथा परिषद हुआ था, तो उसमें जो बौद्ध धर्म है वो 2 भागों में बँट गया था। एक था हीनयान संप्रदाय और एक था महायान संप्रदाय। जो महायान संप्रदाय था वो, अगर लिख के मैं बताऊँ, जैसे कि एक महायान संप्रदाय था, ठीक है दोस्तों? तो महायान संप्रदाय था, ये इसमें बहुत सारे लोग थे, यानी एक विशेष बड़े वर्ग लोग इसमें शामिल थे, बहुत संख्या में थे। इनका मानना था कि जो भगवान बुद्ध की जो मार्ग है, उसको सरल रूप में प्रदर्शित किया जाए, है ना? और लेकिन जो हीनयान थे, इनका मानना था कि नहीं, भगवान बुद्ध की जो मार्ग है, जो पारंपरिक रूप से चली आ रही है, उसी को उसमें फ़ॉलो करेंगे। यानी कि महायान जहाँ परिवर्तन चाहता था, हीनयान जो है वही परिवर्तन को फ़ॉलो नहीं करना चाहता था। वो चाहता था कि जो हमारा पारंपरिक है, जो प्रारंभिक कालों से चल रहा है, वैसा ही हम उसको फ़ॉलो करते आएँ। तो इस तरह से जो बौद्ध संप्रदाय हो, वो 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया। तो यहाँ जो कथन फर्स्ट है कि बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय से केंद्रीय संकल्पना है, तो नहीं, बौद्ध महायान जो है, जो महायान संप्रदाय है, इसका जो केंद्रीय संकल्पना था, वो बोधिसत्व था। यानी कि महायान का कहना था कि उसने बोधिसत्व की जो है एक सिद्धांत को पालन करते हुए लोगों को सरल माध्यम से भगवान बुद्ध की जो है वो उनके मार्ग पर चलने और दूसरे के कल्याण के संदर्भ में जो है वो मोक्ष प्राप्त करने की बात किया करते थे। तो इस तरह से देखा जाए तो पहला जो कथन है वो आपका गलत हो जाएगा। दूसरा अगर बात करें दोस्तों, तो बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणों में है। जी बिल्कुल, बोधिसत्व में क्या था एक्चुअली? बोधिसत्व का मतलब एक ऐसे इंसान को संदर्भित करता था, जो दूसरे के खातिर ज्ञान प्राप्ति करता था और या उसके लिए प्रतिबद्ध होता था। और जो बोधिसत्व होते थे, वो सभी प्राणियों को उनके मार्ग पर सहायता करने के लिए स्वयं को मोक्ष प्राप्त करने में क्या करते थे? खुद को विलम्ब करते थे। और वो बोधिसत्व होते थे क्या? करुणामय होते थे, है ना? इस तरह से कहा जाए तो ये कथन आपका सही है। तीसरा कथन की अगर बात करें, तो बोधिसत्व जो है, वो समाज सचेतन प्राणियों को प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं को निर्वाण प्राप्ति में विलंबित करता है। बिल्कुल सही है, जैसा कि हमने अभी आपको बताया था कि बोधिसत्व क्या है? एक ऐसे इंसान को संदर्भित करता है, जो दूसरे के खातिर ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध है। और बोधिसत्व सभी प्राणियों को उनके मार्ग पर सहायता करने के लिए स्वयं को मोक्ष प्राप्ति में क्या करेंगे? विलंब करेंगे। तो इस तरह से कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो अगर आप देखें, तो इनमें से कौन-सा जो है उपयुक्त सही है? तो आपका 2 और 3 यानी कि जो ऑप्शन बी सही है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। 2017 में आया था, ठीक है दोस्तों? कुछ सवाल इस तरह से, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सैद्धांतिक और समितीय जैन मत के संप्रदाय थे। दूसरा है, सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि जो दृग्विषय है, यानी कि फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको हम व्याख्या के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जहाँ तक कि जो सैद्धांतिक और समितीय की अगर हम बात करें, तो ये बौद्ध धर्म के संप्रदाय थे, ना कि जैन धर्म के संप्रदाय थे। तो कथन जो आपका फर्स्ट है, वो आपका गलत हो जाता है दोस्तों। इस तरह से सिर्फ दूसरा ऑप्शन देखें, सर्वस्तिवादियों की मान्यता थी कि जो दृग विषय है ना? दृग विषय कहने का मतलब दोस्तों कि जो धर्म से जुड़ा हुआ विषय है, धर्म से जुड़ा हुआ विषय है। और सर्वास्तिवादियों का मतलब होता है दोस्तों, यानी कि जो मानते हैं सब कुछ वास्तविक है। क्या मानते हैं? सब कुछ क्या है? वास्तविक है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह की जो है, यानी कि श्रवास्तियों की मान्यता थी कि यानी कि धर्म के जो अवयव पूर्णतः है वो क्षणिक नहीं अपितु अव्यक्त रूप से विद्यमान रहते हैं। दोस्तों ये सही है, ये कथन सही है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से देखा जाए तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, जो कि 2018 में आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन जो है वो कौन भावी भूत है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? यानी कि जो ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से वो ऐसा कौन सा है जो कि इन फ्यूचर, मतलब कि भविष्य में जो है वो भगवान बुद्ध का अवतार होगा और वो संसार की रक्षा करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें भगवान बुद्ध की, अगर हम बात करें, तो भगवान बुद्ध की जो अवतरित के बारे में जो उल्लेख है, वो आपको बौद्ध ग्रंथों में आपको देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, और कुछ ऐसे बहुत सारे बोधिसत्व थे, जैसे कि अगर हम बात करें मंजूश्री की, अगर हम बात करें, जैसे कि अगर हम मंजूश्री की बात करें, तो मंजूश्री का था उसमें बुद्धि और ज्ञान और उसके लेकर के था। अगर हम बात करें
औलिकतेश्वर की अगर बात करें तो इसमें दया और करुणा का अभ्यास था। तो ये औलिकतेश्वर की अगर बात करें तो ये भगवान बुद्ध की जो भावी जो जन्म है उससे लेकर के नहीं है कि वो अवतरित होंगे। ये तो भगवान बुद्ध की जो है वो दया और करुणा का एक अभ्यास है, तो ये तो यहाँ पर होगा ही नहीं। लोकेश्वर की बात करें तो लोकेश्वर जो लौकिकता की बात करता है, तो ये भी सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें मैत्रेय की अगर बात करें तो मैत्रेय क्या होता है, ये भगवान बुद्ध की जो भविष्य में जो अवतरित होंगे उसके बारे में यहाँ पर आपका जो है ये संबंध है। तो कह सकते हैं कि भगवान बुद्ध की ये अवतरित से संबंधित है, यानी कि जब वो जन्म लेंगे तो प्रेम और दया के अवतार के रूप में लेंगे। तो इस तरह से ये आपका जो है ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आपका सही बैठता है कि यानी भावी बुद्ध है जो संसार के रक्षा हेतु अवतरित होंगे, वो कौन है? मैत्रेय थे। मैत्रेय का यह संबंध है। ठीक है, पद्मपाणि की बात करें तो पद्मपाणि जैसे कि मैंने बताया था लोकेश्वर लौकिक, वो पद्मपाणि यानी कि सरल व्यक्ति, यानी कि कमल के फूल लिए हुए एक बिल्कुल धारण करने वाला जगत के स्वामी, तो ये हो गया पद्मपाणि। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से देखा जाए तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। 2018 में ही सवाल आया था। ठीक है दोस्तों, सवाल कुछ इस तरह से है कि भारत के धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में जो स्थान कवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? अगर हम बात करें दोस्तों तो जो स्थान कवासी संप्रदाय है, ये दोस्तों जैन धर्म का एक उप संप्रदाय है। जैन धर्म का क्या है? ये एक उप संप्रदाय है। उप संप्रदाय है दोस्तों। तो इस तरह से देखा जाए तो ये कथन कौन सा सही हो जाएगा, यानी कि अगर ये स्थान कवासी अगर जैन धर्म का उप संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, उसका ये संप्रदाय से लिंकेज है, संबंध है, तो इस तरह से देखा जाए तो ये आपका आंसर कौन हो जाएगा? जैन मत, यानी कि बी। दोस्तों, इसका जो स्थापना है, स्थान कवासी की स्थापना जो है ये 1653 में हुआ था। ठीक है, एक व्यापारी था, ठीक ना, और जिसका नाम था लाओजी, तो उन्होंने ये इसकी जो है स्थापना किया था। ठीक है, उनका मानना था कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए मूर्ति पूजा आवश्यक नहीं है। उनका मानना था कि अगर हमें मोक्ष की प्राप्ति करना है तो जरूरी नहीं है कि हम मूर्ति पूजा ही करें। ठीक है, और वो चाहते थे कि जो जैन शिक्षाओं है उसको प्रचार प्रसार किया जाए, सभी लोगों तक पहुंचाया जाए। ठीक है, एक्चुअली ये जो भी स्थान कवासी थे, स्थान कवासी की अगर बात करें तो ये श्वेतांबर सिद्धांतों को फॉलो करते थे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपका आंसर कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं, जो सवाल 2019 में आया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है दोस्तों, पहला है बुद्ध में देवतारोपण, दूसरा है बोधिसत्व के पथ पर चलना, और तीसरा है मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। उपयुक्त में से कौन सी विशेषताएं जो है वो महायान बौद्ध मत की है, यानी कि जो महायान बोधिसत्व है उसकी ये कौन सी विशेषताएं हैं इसमें? अगर हम बात करें तो जो महायान संप्रदाय था वो भगवान बुद्ध की पूजा में विश्वास करता था। वो भगवान बुद्ध की मूर्तियां बना करके पूजा करता था, भगवान को देव के रूप में मानता था। तो इस तरह से देखा जाए तो पहला आपका ये भगवान बुद्ध की देवतारोपण तो बिल्कुल सही है। दूसरा देखा जाए तो बोधिसत्व के पथ पर चलना, बिल्कुल जो महायान बौद्ध मत था उनको उन्होंने फॉलो ही किया था कि जो भगवान बुद्ध की जो अष्टांगिक मार्ग है उसको ना फॉलो करके उन्होंने बोला कि हम बोधिसत्व की जो है वो परिकल्पना करेंगे, और आप सभी को जो है मोक्ष की प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग को फॉलो नहीं करना होगा, बल्कि हम जो है वो अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करते हुए मोक्ष प्राप्ति की ओर चलेंगे। लेकिन हम मोक्ष की प्राप्ति तब तक नहीं करेंगे जब तक सभी को उसमें हम सहायता नहीं करेंगे, सभी को लेकर नहीं चलेंगे। तो ये कथन भी सही है। तीसरा बात करें तो मूर्ति उपासना और अनुष्ठान, तो बिल्कुल जो महायान बौद्ध मत थे उन्होंने मूर्ति उपासना और अनुष्ठान में बिल्कुल वो मानते थे, इस चीज़ को वो फॉलो करते थे। ठीक है, बहुत संख्या में थे महायान लोग। वो ज़्यादातर का मानना था कि जो भगवान बुद्ध है उनकी जो ज्ञान है, उनकी जो शिक्षा है वो सरल रूप से सभी लोगों के पास वो जाए, इसलिए भगवान बुद्ध है उनके लिए अनुष्ठान और प्रार्थनाएं वगैरह शामिल हो। ठीक है, जिनमें मूर्ति का उपासना हो है। जैसे कि अगर हम बात करें इनकी मूर्ति बना करके जो पूजा पाठ होता है मंदिरों में, जैसा तीर्थ स्थलों पर प्रसाद चढ़ता है, वो सारी इनमें विशेषताएं हो, ऐसा उनका मानना था। इस तरह से भी ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर सही हो जाएगा। यानी कि दोस्तों देखें तो ऑप्शन 3 भी सही है।
तो इनमें से कौन-सा ऑप्शन आपका दोस्तों सही होगा? तो केवल 1 और 2, 3 यानी कि इसमें से सारे जो हैं वो सही हैं, यानी कि 1, 2, 3 ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 2020 का सवाल है दोस्तों, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो है, स्थिरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंध है। लोकहितवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासांघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। महासांधिकों द्वारा बुद्ध के देवतारोपणों ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है, उसको आंसर देना है। जैसा कि दोस्तों अगर हम बात करें कि जो महायान बौद्ध धर्म की जो महायान संप्रदाय था, वो मूर्ति पूजा, बुद्ध की उपासना और जो है भगवान बुद्ध की एक सरल रूप से कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए उसमें विश्वास करता था, जो परिवर्तन चाहता था। पारंपरिक जो चीजें हैं उससे अलग हट करके एक उदारवादी विचारधारा को ये सपोर्ट करता था। तो ये स्थिरवादी नहीं था। स्थिरवादी जो होता है वो आपका जो हिनयान संप्रदाय जो बाद में आके चला, वो स्थिरवादी। स्थिरवादी का मतलब कि वो चाहता था कि भगवान बुद्ध की जो पारंपरिक चीजें चलती आ रही है शुरुआत से, वो वैसा ही हो। यानी कि ये भगवान बुद्ध की जो पुरानी है, जो प्रारंभिक वाली चीज है, उसको ये फॉलो करना चाहता था। एक संख्या ऐसे लोगों की थी, एक संख्या था वो चाहते थे कि नहीं, कुछ परिवर्तन हो। और ये जो आपको जो विभाजन आपको सबसे पहला अगर हम बौद्ध संविधान में विभाजन की बात करें तो वो था जो दूसरी संगीति हुआ था, यानी कि जो दूसरा बौद्ध परिषद हुआ था, वहाँ पर ये आपको देखने को मिलता है कि बौद्ध समुदाय दो भागों में, दो सोच में डेवलप हुआ था, विभाजन हुआ था। एक का सोच था जो अस्थिरवादी था, यानी कि कह सकते हैं कि एक बुजुर्गों का अनुयायी, बहुत पुराने लोग उसमें शामिल थे। और एक जो स्वयं को बताता था महासांघिक। महासांघिक का मतलब कि बहुत बड़े संख्या में लोग चाहते थे कि परिवर्तन हो कुछ, ठीक है। इसीलिए बार बार जो देखा जाएगा आपको कि हर 100 साल के 50 साल के बाद जो है वो बौद्ध परिषद की जो है वो बैठक होती थी, मीटिंग होती थी, लेकिन किसी में भी कोई जो है वो सोल्यूशन नहीं हुआ। तो इस तरह से देखा जाए तो ये बिल्कुल ही गलत है। महायान बौद्ध धर्म से संबंध नहीं है, बल्कि जो स्थिरवादी है वो बाद में हिनयान संप्रदाय इसमें जो है उससे संबंधित है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। लोकहितवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासांघिक संप्रदाय की एक शाखा है। जी बिल्कुल, जो लोकहितवादी संप्रदाय है, यानी कि जो लो लोकेश्वर कह सकते हैं कि यानी कि ये इन्होंने सभी जो कि इनका मानना था कि जो लौकिकता है ना, लौकिकता है भगवान बुद्ध की अगर बात करें तो लौकिकता में विश्वास करने वाले लोग हैं, तो इसको ये स्वीकार करता था। तो इस तरह से देखा जाए तो ये सही है। ये एक जो महायान है उस संप्रदाय की ये एक शाखा है, तो इस तरह से ये सही हो जाएगा। महासांधिकों द्वारा बुद्ध के देवतारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया, बिल्कुल सही है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि देवतारोपण यानी भगवान बुद्ध को एक देवता के रूप में प्रदर्शित करना, ये महायान संप्रदाय की एक क्या थी, उनको प्रोत्साहित करना, ताकि जो सरल रूप हो, जितना भी सरल रूप हो, लोगों तक वो पहुंच सके। तो इस तरह से ये भी ऑप्शन आपका सही हो गया। तो देखा जाए तो इस तरह से आपका उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही हुआ, तो जहां 2, 3 है यानी कि आंसर बी आपका सही हो गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको अच्छा लग रहा होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अगला सवाल को देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल हमारा है 2020 का ही है। सवाल नंबर 8 है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सांस्कृतिक इतिहास का जैसे इसमें कुछ दिया हुआ उसके युग्म है, उस पर आप देख, जैसे परिवारजक, श्रमण और उपासक। दोस्तों जो परिवारजक, अगर हम परिवारजक की बात करें तो जो परिवारजक का मतलब होता है दोस्तों, परिवारजक का होता है भ्रमण करने वाले तपस्वी, है ना। क्या होता है? भ्रमण करने वाले तपस्वी। ठीक है दोस्तों, परित्यागी और भ्रमणकारी बिल्कुल सेम ही है। इसमें था कि जैसे कि ये सभी धर्मों में होता था, जो परिवारजक होता है ये सभी धर्म में होता था, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, जो भी भिक्षु होते थे। और साथ ही साथ जो हिंदू सन्यासी होते थे, सन्यास होते थे, उन पर भी ये लागू होता था। ठीक है दोस्तों, मतलब जो परिवारजक, जिसके अगर हम पाली भाषा में इसको देखें तो परिवारजक के रूप में इसको बोला जाता था। तो ये घूम घूम कर जो है वो भ्रमण होते थे, घूम घूम कर जो है अपने धर्म को प्रचार करते थे, लोगों में अपना समर्थन प्राप्त करते थे। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो ये ऑप्शन बिल्कुल आपका सही बनता है कि जो परिवारजक है वो परित्यागी और भ्रमणकारी थे। श्रवण की अगर हम बात करें तो श्रमण समूह जो है, अगर हम श्रमण समूह की अगर बात करें
तो जो श्रमण समूह है, ये बौद्ध और जैन धर्म और जो नास्तिक संप्रदाय है, उसकी एक समूह था। श्रमण समूह की बात करें तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म और अन्य जो नास्तिक संप्रदाय है, उसका एक ये समूह था। यानी श्रमण का मतलब कहने का मतलब कि यहाँ नास्तिक, ये नास्तिक संप्रदाय से जुड़ा हुआ था। और नास्तिक संप्रदाय की मतलब कि वो वेदों में विश्वास नहीं करते, बिलीव नहीं करते हैं। यानी कि जो ब्राह्मण है, उनको जो सर्वोच्च दर्जा है, वो सबसे सर्वोच्च हैं, ये सबसे महान है, वो ये सब नहीं मानते थे, उनको इसमें बिलीव नहीं था। तो इस तरह से कहें कि ये श्रमण उच्च पद प्राप्त पुजारी थे, तो ये गलत है। उच्च पद प्राप्त पुजारी थे ही नहीं, ये तो इसका विरोध करते थे सीधे-सीधे। तो इस तरह से ऑप्शन ये आपका ये गलत हो जाएगा। उपासक की बात करें, तो उपासक की अगर हम बात करें, तो साधारण जो अनुयायी होते थे, उनको हम उपासक बोलते थे। जो बौद्ध धर्म के साधारण अनुयायी होते थे, उनको हम उपासक बोलते थे। तो इस तरह से कथन आपका सही हो जाएगा, यानी कि 2 और 3, यानी कि जो युग्म है वो कौन-सा सही हो जाएगा आपका दोस्तों? अगर इसमें से देखा जाए तो पहला और तीसरा इसमें सही है, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, 2 गलत हो गया। श्रमण जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है दोस्तों, कि ये नास्तिक संप्रदाय का एक समूह होता है। यानी कि अगर अगर देखा जाए तो बौद्ध और जैन धर्म से जुड़ा हुआ। ये वेद में विश्वास नहीं करते थे, ब्राह्मण ही सर्वोच्च हैं, पुजारी ही सर्वोच्च हैं, ये इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करते थे। ठीक है? विरोधाभास था इनमें। तो इस तरह से ऑप्शन बी। अगर हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं, जो 2020 में आया था, सवाल नंबर 9 है। दोस्तों, भारत की सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन-सा है? बहुत सारे ऐसे आपको शब्द देखने को मिलेगा, जो आर्ट एंड कल्चर में आपको यूपीएससी में जो प्रीलिम्स का भाग है उसमें ये आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों? इनमें से ये सारे कथन हैं और इसमें से कौन-सा कथन है जो पारमिता के शब्द का विवरण को सही करता है? पहला है सूत्र पद्धति में लिखे गए प्राचीनतम धर्म पाठ। मैं पहले पारमिता के बारे में आपको बताता हूँ कि जो पारमिता होता है, पारमिता का मतलब क्या? कि जो पूर्णतः पूर्णतः गुण वाले, जो सारे परंपराओं को फ़ॉलो करते चल रहा हो। यानी कि एक आसान परंपरा, जो सभी लोग उसको फ़ॉलो करते हुए चल रहा हो। जैसा कि हमने बौद्ध धर्म में बताया था कि ये वर्ड बौद्ध धर्म में महायानों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। क्योंकि जो महायान थे, वो बोधिसत्वों का पालन करते हुए वो चाहते थे कि जो भगवान बुद्ध की जो अनुयायी हो, वो सिंपल मार्ग, सरल मार्ग अपना करके भगवान की जो है वो मोक्ष की प्राप्ति कर सके। ये सारे चीज़ मोक्ष की प्राप्ति पे ही डिपेंड था। कई तरीके थे, सबके अलग-अलग तरीके थे। तो लेकिन जो महायान थे, उन्होंने बोधिसत्व की परिकल्पना की और इसके माध्यम से उन्होंने बताया कि मोक्ष की प्राप्ति जो है वो सरल रूप में हो जाए। उनका मानना था कि अगर हम सरल रूप में करेंगे तो बहुत सारे लोग जो है वो जुड़ेंगे और हमारा जो धर्म है वो विश्व स्तर पर उसका प्रचार-प्रसार जो है बहुत तेज़ी से होगा। तो इस तरह से देखा जाए तो ये बौद्ध धर्म के जो बोधिसत्व है उससे जुड़े हुए हैं। तो ये वेदों के प्राधिकरण ऐसा ये ऐसा कुछ नहीं है। शुद्ध पति लिखे गए कोई धर्म पाठ शास्त्र नहीं है। मध्यकालीन दक्षिण भारत के शक्तिशाली व्यापारियों की श्रेणी ऐसा कुछ नहीं है। ये परिपूर्णता है जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हो, यानी कि बोधिसत्व क्या हो? आसान हो। ये आपका ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 10 को हम देखते हैं, जो 2022 में आया था। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित मूल ग्रंथों पर विचार कीजिए। पहला है नैतिककर्णी, है ना? दूसरा है प्रशिष्ट पर्वन और तीसरा है अवधनास्तक और चौथा है वो है त्रिश्लेषण महापुराण। ये उपयुक्त में से कौन से जो है वो जैन ग्रंथ से जुड़े हुए हैं? कौन सा जैन ग्रंथ है? अगर हम बात करें दोस्तों नैतिककर्णी की, तो ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ ग्रंथ है, न कि जैन धर्म से। तो ऑप्शन आपका पहला तो गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। प्रशिष्ट वर्मन की बात करें तो प्रशिष्ट वर्मन जो है ये जो पुस्तक है, ये महाकाव्य जो है, ये 12वीं शताब्दी में, है ना? 12वीं शताब्दी में हेमचंद द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? हेमचंद द्वारा लिखा गया था। और इसमें जो है ये जो भी जैन शिक्षक हैं उसके इतिहास का यहाँ विवरण मिलता है। तो जितने भी जैन शिक्षक थे, है ना? उसका यहाँ पर आपको विवरण देखने को मिलता है। और दास शतक की बात करें तो ये जो है ये एक 11वीं शताब्दी में लिखा गया था। इसका जो संकलन 11वीं शताब्दी में हुआ था और ये भी एक जो है ये बौद्ध धर्म के जो हीनयान प्रकृति वाले लोग थे उसमें से रिलेटेड है ये। ठीक है दोस्तों, तो ये भी नहीं होगा। अगर हम बात करें त्रिशिष्टि लक्षण की, अगर बात करें त्रिशिष्टि लक्षण महापुराण की बात करें तो ये एक प्रमुख, है ना, जैन ग्रंथ है और इसका जो रचयिता है वो राष्ट्रकूट के जो शासक हैं, है ना, नाम था अमोघवर्ष।
क्या नाम था, अमोघ वर्ष, उनके शासनकाल में जो है वो किया गया था। ठीक है, जो कि जिनसेन द्वारा किया गया था, आचार्य थे। ठीक है, तो उनके द्वारा किया गया था। तो इस तरह से कहा है, तो ये ऑप्शन सही है, यानी कि 2 और 4। तो इस तरह से देखा जाए तो कौन सा हो गया, बी ऑप्शन सही हो गया। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 11 है। ठीक है दोस्तों, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। पहला, कुछ ऐतिहासिक व्यक्ति हैं और वो किस रूप में जाने गए। जैसे कि अगर हम बात करें, आर्यदेव हो गया, दिनाग हो गए या नाथ मुनि हो गए, इसमें से कौन से जो है वो सही है। आर्यदेव की बात करें तो ये 3वीं शताब्दी में महायान बौद्ध भिक्षु थे। आर्यदेव क्या थे, ये एक जो थे, एक मिनट में लिख के आपको बताता हूँ, आर्य देव। ठीक है दोस्तों, आर्य देव थे, ये एक महायान है ना, महायान बौद्ध भिक्षु थे, बौद्ध भिक्षु थे। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें दिगनाग की, तो ये भी एक बौद्ध भिक्षु थे। ठीक है, ये 6ठी शताब्दी के बौद्ध भिक्षु थे। अगर हम दिगनाग की बात करें, दिगनाग की बात करें तो ये भी दोस्तों बौद्ध भिक्षु थे। अगर हम बात करें नाथ मुनि की, तो जो नाथ मुनि थे यानी श्री रंगनाथ मुनि, ये वैष्णव धर्म शास्त्री था उससे जुड़े हुए थे, है ना, यानी कि ये कह सकते हैं कि ये क्या थे, वैष्णव आचार्य से जुड़े हुए थे। तो ये भी सही हो गया। दूसरा की बात करें, बौद्ध विद्वान थे। और आर्य देव की बात करें तो ये जैन धर्म नहीं थे, बल्कि ये भी एक क्या, महायान बौद्ध भिक्षु थे। तो पहला गलत हो गया, 2 और 3, यानी कि कितने युग में सही हुए, तो केवल 2 युग में सही है। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि आपका दूसरा और तीसरा, पहला आपका गलत है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, जो कि 2023 में आया था। ठीक है दोस्तों, सवाल कुछ इस तरह से है कि आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं है, बल्कि शिलाओं, प्रवाहित जलधाराओं और अन्य अनेक प्राकृतिक वस्तुओं का भी है, जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते हैं। उपयुक्त कथन प्राचीन भारत के निम्नलिखित किस एक धार्मिक संप्रदाय की मूलभूत विश्वास को प्रतिबिंब करता है। जैसे दोस्त, अगर हम बात करें कि जैन परंपरा में जो है जंतु और पादप जीव को संपदा अति जो है वो उसको नहीं माना जाता। उसको कह सकते हैं कि जो सजीव पदार्थ है, यानी कि जीवात्मा या फिर जो निर्जीव पदार्थ है, उसको भी जीव आत्मा रहित माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जैन मूल रूप से क्या थे, अगर देखा जाए तो जैन धर्म जो है वो मूल रूप से द्वैतवादी है, यानी कि ये जो है अनेकतावाद भी है। ठीक है, तो ये जीव और अजीव के अस्तित्व को स्वीकार करते थे। ठीक है, ये उनकी विशेषताएं थी और उनमें वो ये निहित भी था। ठीक है, तो ये सब चीज़ वो मानते थे, उनके ये ज्ञान में चीज़ें दर्शाया गया है। ठीक है, अगर जैन धर्म की अगर हम बात करें, ज्ञान मीमांसा और मीमांसा, जो कि यथार्थ रूप से इस चीज़ को वर्णन वो करते भी हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो उन्होंने कई तरह के आपको बहुत सारे जो है चीज़ें आपको वहाँ पर ग्रंथ में देखने को मिलेगा कि उनका मानना था कि जैसे कि शिलाएँ हैं, प्रवाहित जलधाराएँ हैं, ये अनेक जो प्राकृतिक वस्तुएँ हैं, ये अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते हैं, लेकिन वो इस चीज़ को मानते हैं। केवल उनका मानना था कि केवल आत्मा जो है वो जंतु या पादप जीवन में नहीं है, बल्कि इनमें भी है। ठीक है दोस्तों, तो ये जैन परंपरा के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से ऑप्शन आपका बी सही होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों, जो कि 2024 में आया था। सवाल नंबर 13 है। ठीक है दोस्तों, कुछ इस तरह से सवाल है। उम्मीद करते हैं कि आपने सवाल को पढ़ लिया होगा और आप आंसर भी दे दिए होंगे। प्राचीन भारत के संदर्भ में गौतम बुद्ध को सामान्यतः निम्नलिखित में से किस उपनाम से जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, न्यायपुत्र, शाक्य मुनि और तथागत। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन इसमें से आपको ढूंढना है। तो शाक्य मुनि, तो क्योंकि वो शाक्य गणराज्य से थे, तो शाक्य मुनि। ठीक है, जो शाक्य वंश से थे इसलिए शाक्य मुनि बोला। तथागत, क्योंकि वो उपदेश दिया करते थे लोगों को। ठीक है, तो तथागत भी। तो इस तरह से देखा जाए तो शाक्य मुनि इनका उपनाम था, क्योंकि शाक्य ऋषि के रूप में इनको संदर्भित करते थे। तथागत, क्योंकि ये पाली संस्कृत भाषा में लोगों को उपदेश दिया करते थे, तो खुद को बुद्ध के रूप में संदर्भित भी करते थे। ठीक है, जिसका मतलब होता था जैसा कि वैसा, है ना। तो ये तथागत भी थे। न्याय, अगर हम बात करें न्यायपुक्त की, तो बिल्कुल नहीं, ये न्यायपुक्त जो है इनसे जुड़ा हुआ नहीं है। तो केवल 2 और 3 जो है ये सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों,
न्यायपुक्त जो है ये शुरुआत में जो है महावीर जो होते थे स्वामी महावीर, उनके नाम में इसका उपयोग किया जाता था। न्यायमुक्त हो गया, मुन्नी हो गया, श्रमण हो गया, ठीक है? और ये जो चीज़ है आपको बौद्धिक साहित्य में मिलता है, इस चीज़ का उल्लेख आपको, ठीक है दोस्तों? तो इस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन बी यानी कि 2 और 3 सही है, पहला नहीं। ये जो न्यायपुत्र है, न्यायपुत्र जो होता था वो आपको जैन धर्म से जुड़ा होता था। जो जैन धर्म में जो अनुयायी होते थे उनको ये उपनाम से बोला जाता था, मुन्नी, जैन मुन्नी, श्रमण वगैरह। नेक्स्ट दोस्तों, तो आज का हमारा जो बौद्ध धर्म था, जैन धर्म था, उससे जो भी प्रश्न आए थे उनको हमने आज हल कर लिया। नेक्स्ट हमारा है वास्तुकला। इसमें टोटल पिछले 10 साल में टोटल 6 प्रश्न आए हैं, ठीक है? एक-एक प्रश्न को समझने की कोशिश करते हैं। 2015 में प्रश्न आया था कि भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था? वास्तुकला की अगर हम बात करें तो इसमें से जो पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था? यानी कि कालक्रम के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले किसको जो है वो निर्माण किया गया था? तो दोस्तों, अगर हम बात करें आंसर की अगर हम बात करें तो एक धौल स्थित शैलकृत हाथी, जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि जो धौली है, धौली आपको जो है ये उड़ीसा, है ना, उड़ीसा का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक शहरी केंद्र है और यहाँ पर कुछ जो है पुरातात्विक अवशेष मिले हैं जिससे पता चलता है कि इसकी जो समय काल है वो 3री शताब्दी है। कब की है? 3री शताब्दी की है, ठीक है दोस्तों? और खास करके विशेष करके जो सम्राट अशोक के समय के जो है उस टाइम की बताया जाता है। बहुत ही इसका ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि जो सम्राट के बहुत सारे जो शिलालेख थे उसमें से एक प्रसिद्ध शिलालेख यहाँ भी स्थित है, ठीक है दोस्तों? और कहें तो हाथी की जो मूर्ति है वो शिलालेख पर मतलब उस पर उकेरा गया है, उसमें बताया गया आकृति के रूप में बनाया गया है। पहाड़ों के ऊपर खोद करके जैसे कि हाथी का एक बहुत बड़ा जो है वो एक मूर्ति के रूप में आकृति दिया गया है। और ख़ास करके अगर देखा जाए तो ये एक उस समय का जो है ये एक उपासना का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। बौद्ध के जो भी भिक्षु होते थे वहाँ जा कर के वो उपासना करते थे। तो इस तरह से देखा जाए दोस्तों तो ये धौली स्थित शैलकृत हाथी है, ये 3री शताब्दी की है। बाकी हम बात करें भुवनेश्वर स्थित लिंगराज की बात करें तो लिंगराज जो है ना 11वीं शताब्दी, अगर हम लिंगराज की बात करें तो जो लिंगराज मंदिर है वो आपको 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ है। तो इस तरह से तो ये बहुत बात की बात है। लिंगराज मंदिर जो है ये भुवनेश्वर की सबसे बड़ा और सबसे पवित्र मंदिर है, ठीक है? ये भगवान हरिहर को समर्पित है ना? भगवान हरिहर मतलब भगवान विष्णु, है ना? मतलब हरि मतलब भगवान विष्णु और हरिहर हर मतलब भगवान शिव, दोनों के लिए समर्पित है, ठीक है दोस्तों? इस तरह से देखा जाए महाबलीपुरम की जो शैलकृत है ये भी बाद में बना हुआ है। महाबलीपुरम की अगर बात करें तो ये 7वीं शताब्दी ईस्वी में जो है इसका जो है निर्माण देखने को आपको मिलता है। कोरोमंडल के तट के किनारे इसको पत्थरों को काट करके बनाया गया है। अभी भी आप जाओगे तो बहुत ही एक कह सकते ऐतिहासिक धरोहर है भारत की और बहुत ही मतलब बहुत ही भव्य रूप से इसको बनाया गया है, ठीक है दोस्तों? अगर उदयगिरी स्थित वार मूर्ति की बात करें तो उदयगिरी स्थित जो नरसिम्हा वर्मन है ना? जो मतलब मध्य प्रदेश के जो उदयगिरी है उसमें जो है गुप्त काल में इसका जो है आपको उस समय वाराह मूर्ति का निर्माण देखने को मिलता है। यानी कि इसका अगर समय काल बात करें तो ये आपका 550 ईस्वी पूर्व की अगर बात हो रही है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले किसका निर्माण किया गया था? तो वो धौली स्थित शैलकृत यानी कि जो धौली यानी कि जो उड़ीसा में जो हाथी पत्थर को काट करके जो हाथी की आकृति बनाई गई है वो सबसे पहले बनाया गया था। इस तरह से ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 2016 के प्रश्न है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात 2 ऐतिहासिक स्थलों में से कौन सी बातें समान है? 2 ऐतिहासिक स्थल है, एक जो अजंता में है और दूसरा जो कि महाबलीपुरम में है, ठीक है? महाबलीपुरम जो कि साउथ में है, जो कि कोरोमंडल तट पर स्थित है, ठीक है दोस्तों? दोनों ही कह सकते हैं कि शिलाकृत स्मारकों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है? ऑप्शन में दिया हुआ है कि दोनों ही एक समय काल में निर्मित हुए थे, दोनों ही एक धार्मिक संप्रदाय से संबंध है, दोनों में शिलाकृत स्मारक है। इसमें से कौन सा जो है वो सही ऑप्शन होगा? तो जैसा कि दोस्तों अजंता और महाबलीपुरम की बात करें तो दोनों ही क्या है, एक शिलाकृत स्मारक है,
शिलाकृत स्मारक है दोस्तों, तो उसके लिए ये प्रसिद्ध है। अगर हम बात करें अजंता की गुफाएं, तो ये बौद्ध परंपरा से संबंधित है, ठीक है दोस्तों, है ना। और ये 2री शताब्दी ईसा पूर्व में ये से लेकर के 6ठी शताब्दी पूर्व के जो मध्य है ये विकसित हुआ था। और महाबलीपुरम की बात करें तो महाबलीपुरम जो है वो वैष्णव और शैव परंपरा से जुड़े हुए हैं। अगर हम महाबलीपुर की बात करें तो ये वैष्णव, ठीक है दोस्तों, वैष्णव और शैव यानी कि शिव जी की जो परंपराओं है, यानी कि हिंदू मंदिर है तो भगवान शिव को समर्पित है ना दोस्तों। लेकिन जो अजंता की गुफाएं हैं वो सिर्फ कलाकृतियां हैं, वहाँ पर भगवान बुद्ध की कलाकृतियां आपको वहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस तरह से देखा जाए तो, और दोनों ही शिलाकृत स्मारक है। कॉमन बात दोनों में ये है कि दोनों ही शिलाकृत स्मारक है, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो दोनों एक धार्मिक संप्रदाय से संबंध है, एक ही धार्मिक संप्रदाय से नहीं है, दोनों अलग अलग धार्मिक संप्रदाय से संबंध है, तो इस तरह से गलत हो जाएगा। दोनों एक ही समय काल में निर्मित हुए थे, ये भी गलत है, क्योंकि अगर हम बात करें अजंता की जो समय काल है वो आपको 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में, और महाबलीपुरम जो है वो आपको देखने को मिलता है। अगर महाबलीपुरम जो कि कोरोमंडल तट पर बनाया गया है, वो बहुत ही एक मतलब कह सकते हैं कि जो पत्थर है उसको काट करके बनाया गया है, तो ये ज़्यादा पुराना नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से देखा जाए तो दोनों की जो समय काल है वो अलग-अलग है ना? ठीक है दोस्तों। इस तरह से देखा जाए तो दोनों का समय काल अलग-अलग है, तो ऑप्शन कौन-सा हो जाएगा? दोनों में शिलाकृत स्मारक है, ये कॉमन हो रहा है, ऑप्शन बी होना चाहिए, ऑप्शन बी आपका सही होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। 2018 में प्रश्न आए हुए थे। क्वेश्चन है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा तथा खानकाह के निर्माण में सफेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया था। दूसरा है, लखनऊ स्थित बड़ा इमामबाड़ा और रूमी दरवाजा के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग किया गया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है? चलिए दोस्तों देखकर व्याख्या करके हम इसको एक एक एक्सप्लेनेशन को अच्छे से हम देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने इसका उत्तर दे दिया होगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों फतेहपुर सीकरी स्थित जो बुलंद दरवाजा है वो अकबर के शासनकाल में बना हुआ था। जैसा कि आपको पता ही होगा कि ये अकबर के जो शासनकाल है उसमें ये बना हुआ था, ठीक है दोस्तों। और ये इसलिए प्रतिष्ठित है, इसलिए इसका नाम आता है क्योंकि इसके जो लगभग जो मूलभूत विशेषताएं हैं वो बलुआ पत्थर और बलुआ पत्थर को नाकाकोसी करके बनाया गया है। तो कह सकते हैं कि ये यहाँ पर संगमरमर का प्रयोग किया गया, तो ये बात गलत है। ये जो है इसके जो निर्माण किया गया है यो लाल बलुआ पत्थर से किया गया है, ना कि संगमरमर का प्रयोग किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। दूसरे लखनऊ स्थित बड़ा इमामबाड़ा की अगर हम बात करें तो लखनऊ स्थित जो बड़ा इमामबाड़ा है इसका जो निर्माण है ये राजस्व अर्जित करने हेतु किया गया था, ठीक है। ये भी एक स्थापत्य शैली है और इस समय जब मुगल के समय में जो स्थापत्य है वो चरम समय पे था, तो उस समय इसका भी आपको निर्माण देखने को मिलता है। लेकिन ये जो लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग किया गया था, तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पर जो है वो आपको जो कीमती पत्थर होता है उसका और संगमरमर की जगह ईंट और चूने पत्थर का इस्तेमाल किया गया था। तो यहाँ भी आपको देखेंगे तो संगमरमर का ज़रूर इस्तेमाल नहीं किया गया था, बल्कि जो कीमती पत्थर होता है उसका इस्तेमाल यहाँ पर किया गया था इस स्मारक को बनाने में। तो इस तरह से देखा जाए तो दोनों ही ऑप्शन जो है आपका गलत हो जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन डी, नहीं तो फर्स्ट सही है और नहीं सेकंड सही है। समझ गए दोस्तों। फतेहपुर सीकरी जो आपका बुलंद दरवाजा है वो अकबर के शासन काल में बना हुआ था, जबकि उसका जो निर्माण है वो सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग नहीं किया गया था, बल्कि बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था। वही अगर हम बात करें जो लखनऊ बड़ा इमाम जो स्थित है उसमें संगमरमर का इस्तेमाल नहीं किया गया था। यहाँ पर जो कीमती पत्थर था, यानी कि कह सकते हैं उसका इस्तेमाल किया गया था, या फिर ईंट और चूने का इस्तेमाल किया गया था। तो इस तरह से ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। 2019 का सवाल है। सवाल नंबर 4 है, किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? कल्याण मंडप, ठीक है दोस्तों। अगर आप देखें तो कल्याण मंडप क्या होता था? कल्याण मंडप जैसे कि अगर मंदिर की जो भवन निर्माण जो शैली थी उसमें कई तरह के निर्माण थे, जैसे कि नागर शैली, द्रविड़ शैली, ठीक है। तो
जो द्रविड़ शैली होता था, तो द्रविड़ शैली में जो कल्याण मंडप है, उस वो एक विशिष्ट होता था, उसको बनाना पड़ता था, उसका आपको निर्माण देखने को मिलता है। तो कह सकते हैं कि जो द्रविड़ शैली है, उसमें आपको मंडप वगैरह का जो निर्माण है, वो आपको बहुत सारे मंदिरों में आपको देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों? तो इस तरह से देखा जाए, तो जो द्रविड़ था, वो किसके काल में साउथ क्योंकि दक्षिण भारत के था, तो दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य था, जो कि उस समय जो है अगर हम बात करें मंदिरों के निर्माण जो है वो काफ़ी चरम सीमा पर था, ठीक है? क्योंकि एक हिंदू साम्राज्य था और हिंदू शासन थे। तो इस समय ये उस समय जो है ये विजयनगर साम्राज्य है, अपने मंदिर निर्माण के लिए भी जाना जाता है। तो द्रविड़ शैली के कारण इसकी जो विशेषताएँ अलग थी, इसमें मंडप कल्याण मंडप जो है उसकी रचना आपको देखने को मिलता है। तो इस तरह से ऑप्शन आपका जो है वो विजयनगर साम्राज्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों? अगर हम मंदिर की विशेषताएँ करें, मंडप के मतलब क्या मंडप में जो है वो देवताओं को स्थापित करने के लिए ऊँचा मंच होता था। ठीक है? मंडप की अगर हम बात करें, उसी में कल्याण मंडप इसी शैली के मंदिर का निर्माण किया जाता था, जिसमें विशेष पूजा वगैरह प्रमुख देवी-देवता जो हैं उनकी वहाँ पर आरती वगैरह किया जाती थी, अर्चना वगैरह किया जाता था। तो इस तरह से ऑप्शन आपका डी सही हो जाता है। मंदिर निर्माण की जो बहुत सारी विशेषताएँ हैं, बहुत विशाल मंदिर परिसर होता था, है ना? अलंकरण स और उसको गहना से सजाया जाता था, ठीक है? चारों तरफ से दीवार वगैरह, गोपुरम का निर्माण किया जाता था, स्तंभ वगैरह की चीज़ें निर्माण किए जाते थे आपको। तो इस तरह से बहुत सारे आप अगर आप मंदिर विशेष कला पढ़े होंगे, तो आपको इस चीज़ की जानकारी होगी। चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 5 को देखते हैं, जो 2021 में आया था। सवाल कुछ इस तरह से, मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह कच्छप घात राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। यह भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना है। इसके डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी हुई है कि यह भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। इसमें से कौन सा कथन जो वो सही है? दोस्तों, मुरैना के समीप जो 64 योगिनी मंदिर है, वो बहुत ही फेमस है। और अगर दोस्तों देखा जाए तो ये मंदिर जो है, इसको हम एकतारसो महादेव मंदिर भी बोलते हैं, जो 64 योगिनी मंदिर है। 64 योगिनी मंदिर की अगर हम बात करें, तो इसको हम एकतारसो महादेव मंदिर भी इसको हम बोलते हैं, कहा जाता है। और ये आपको मध्य प्रदेश के जो मुरैना जिला है, वहाँ पर स्थित है। ठीक है? एक शिलालेख है, जो कि आपको 1383 ईस्वी में एक शिलालेख आपको बनाया गया था। उससे आपको पता चलता है कि इसका निर्माण जो है, वो कच्छ पघात राजा देवपाल ने कराया था। ठीक है? तो इस तरह से देखा जाए तो पहला ऑप्शन कि कच्छ पघात राजवंश के शासक में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है, बिल्कुल। ये राजा कौन था? कच्छ पघात राजा। कच्छ पघात राजा, जिसका नाम क्या था? देवपाल। तो 64 योगिनी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? देवपाल ने, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है दोस्तों? दूसरा देखें कि ये भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है। तो अगर आप देखो तो ऐसा कुछ नहीं है। इससे पहले भी जो है आपको बहुत सारे ऐसे मंदिर है जो वृत्ताकार रूप में देखने को मिलता है। तो ये आपका कथन बिल्कुल सही नहीं है कि ये एकमात्र भारत का जो है ये वृत्ताकार मंदिर है। तो इस तरह से आपका ये ऑप्शन गलत हो जाता है। ठीक है दोस्तों? ऑप्शन 3 की अगर हम बात करें, उसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था। जी नहीं दोस्तों, ये भी गलत है। ठीक है? 64 योगिनी मंदिर जो है, वो इसका कोई वैष्णव पूजा पद्धति से कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि ये तो इसका नाम ही एक तारसो महादेव थे, भगवान शिव के लिए ये, क्योंकि जो भगवान शिव होते थे वो कह सकते हैं कि जो क्या बोलते हैं ये, जो तंत्र मंत्र के जो भगवान हुआ करते थे, तो भगवान शिव को ही माना जाता था। तो इस तरह से देखा जाए तो तंत्र मंत्र में जो विश्वास रखते थे, जो यकीन रखते थे, तो वो भगवान शिव को पूजा करते थे। तो ये भगवान शिव से रिलेटेड था, न कि वैष्णव पूजा के पद्धति को प्रोत्साहन देता। तो इस तरह से कथन ये भी गलत हो जाएगा। और ये भारत में एकमात्र मंदिर, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है? तो एकमात्र वृत्ताकार मंदिर नहीं है। अभी देखा जाए तो भारत में ऐसे 4 वृत्ताकार योगिनी मंदिर आपको देखने को मिला जाता है। ठीक है? ऐसा माना जाता है कि ये 9वीं से 12वीं शताब्दी तक जो है वो विकसित हुआ था। इसके डिज़ाइन से ये लोकप्रिय धारणा बनी है कि ये हाँ, बिल्कुल, भारत के जो वर्तमान जो संसद है, जो अभी पुराने संसद है, उसकी अगर हम बात करें तो ये कहीं न कहीं 64 योगिनी मंदिर से उसका जो है वो कहीं न कहीं कनेक्शन है, उससे प्रभावित है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों? तो इस तरह से देखा जाए तो कथन पहला और कथन 4 यानी कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा।
चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं, जो 2023 में आया था। प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है। दूसरा है, स्तूप आम तौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता था। तीसरा है, बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती थी। दोस्तों, अगर हम स्तूप की बात करें तो स्तूप का मतलब होता है मिट्टी का ढेर या टीला। ठीक है, एक अर्धगोलाकार समाधि की संरचना होता है और इसमें जो है बौद्ध भिक्षुओं के अवशेष होते थे। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जैसे कि बुद्ध के जो अवशेष हैं उसके लिए इसका निर्माण किया जाता था। लेकिन स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है, ऐसा कहना गलत सही नहीं है। ठीक है, स्तूप का शब्द का जो है वो आपको ऋग्वेद, अर्थवेद उससे पहले भी आपको देखने को मिलता है। तो अगर कहें कि जो स्तूप है वो मूलतः बौद्ध की संकल्पना है तो ये गलत हो जाएगा। ये बौद्ध की संकल्पना नहीं है, इससे पहले भी जो स्तूपों का निर्माण आपको होते हुए दिखने को मिलता है ना? तो इस तरह से आपका ये पहला गलत हो जाएगा। स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता था। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि जो भी अवशेष होते थे उसकी जो है ये निक्षेपागार होता था। ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, और बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती थी, ये भी कथन सही है। ठीक है, बौद्ध परंपरा में क्या होता था, ये आपका एक संकल्प अर्पित होता था। ठीक है, और एक स्मारक होता था जहाँ पर कह सकते हैं कि जो बौद्ध भिक्षु है उसकी जो राख होता था, उसके जो अवशेष होते थे उसका उस पर इसका निर्माण किया जाता था। तो इस तरह से देखा जाए तो ये सही हो जाएगा। तो इसमें से कितने कथन सही है, तो केवल 2 कथन सही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीत कुल प्रश्नों की संख्या अभी 2, पिछले 10 साल में भी 2 ही प्रश्न आए हैं संगीतों से। जो हमारा पहला प्रश्न है 2018 में आया था। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, त्यागराज की अधिकांश कृतियां भगवान कृष्ण की स्तुति को भक्ति है। त्यागराज अनेक रागों को सृजन किए। अन्नमाचार्य और त्यागराज समकालीन थे। अन्नमाचार्य कृत भगवान है। उपमेय में से कौन सा कथन सही है? चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम अगर बात करें त्यागराज की, तो जो त्यागराज है ये 18वीं शताब्दी में जो तमिलनाडु के एक जगह है तंजौर, वहाँ इनका जन्म हुआ था। और ये इनके नाम पर ही एक मंदिर बनाया गया है, जहाँ पर भगवान शिव को जो है वो पूजा किया जाता है। इनको भगवान शिव के रूप में माना जाता है। तो भगवान कृष्ण की स्तुति की भक्ति के गीत नहीं है, बल्कि ये इनकी जो अधिकांश कृतियाँ वो शिव कृतियाँ हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो ये गलत हो जाएगा। त्यागराज अनेक नए रागों का सृजन किया था, जी बिल्कुल। जो त्यागराज हैं इनके समय में कर्नाटक संगीत जो वो काफ़ी तेज़ी से विकसित हुआ था। ठीक है, और जिन्हें हम त्रिमूर्ति भी कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, अन्नमाचार्य और त्यागराज समकालीन थे नहीं। अन्नमाचार्य जो है दोस्तों, अन्नमाचार्य आपको ये 15वीं शताब्दी के एक हिंदू संत थे। अगर हम अन्नमाचार्य की बात करें तो ये 15वीं शताब्दी के एक हिंदू संत थे। ठीक है, और ये भगवान वेंकटेश्वर विष्णु का एक रूप है। उसकी जो है स्तुति का इन्होंने ये संकीर्तन किया, गीतों के रूप में रचना किया है। एक संगीतकार थे। तो ये कह सकते हैं कि चार जो ऑप्शन है कथन है वो सही है, ये आपका गलत है। तो इस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन 2 और 4 सही है, यानी कि ऑप्शन बी आंसर सही है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं जो 2019 में आया हुआ था। सवाल है कि मियाँ तानसेन के संदर्भ में लिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पहला, सम्राट अकबर द्वारा इन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी। तानसेन हिंदू देवता से संबंधित द्रुपदों की रचना की थी। तानसेन अपने इसमें से कौन सा जो कथन वो सही नहीं है? तो सबसे पहले दोस्तों की जो तानसेन है वो अकबर के शासनकाल के सबसे प्रमुख संगीतकार थे। ठीक है, और जो अकबर के जो 9 रत्न थे अकबर के दरबार के, उनमें से ये एक थे। ये गणेश, शिव, पार्वती कई ध्रुपदों की इन्होंने रचना किया था। तो इस तरह से देखा जाए तो ये सही हो जाएगा। तानसेन ने अपने संरक्षकों को संबंधित गाने की रचना की थी। हाँ जी बिल्कुल, इन्होंने जितने सारे संरक्षक थे उसके संबंधित गानों की इन्होंने रचना की थी। और तानसेन ने अनेक रागों की मौलिक रचना की थी। जैसे कि हमने बताया आपको कि कई रागों की रचना का जो श्रेय है वो तानसेन को दिया जाता है। ठीक है, इनका एक सबसे प्रसिद्ध जो ध्रुपद गायक है उनमें से एक था। सम्राट अशोक के जो 9 दरबार में थे वो उनमें से शामिल था। ठीक है दोस्तों, सम्राट अकबर द्वारा इनकी जो उपाधि तानसेन दी गई थी तो गलत। इनकी जो उपाधि है वो ग्वालियर के एक राजा थे, है ना, विक्रमाजित। तो विक्रमाजित ने वो तानसेन की उपाधि इनको दिया था, न कि अकबर ने। कौन दिए थे? विक्रमाजित। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ऑप्शन देखा जाए तो ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी 3 सही है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो कथन ए सही नहीं है, ऑप्शन ये आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला है नृत्य। इसमें भी टोटल जो है पिछले 10 साल में 2 प्रश्न आए हुए हैं। पहला हम देखते हैं
मणिपुरी संकीर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह गीत और नृत्य का प्रदर्शन है। ये केवल करातल, सिंबल, एकमात्र वाद्य यंत्र है जो इस प्रदर्शन में प्रयुक्त होता है। तीसरा, यह भगवान कृष्ण के जीवन और लीलाओं को वर्णित करता है जिसके लिए प्रदर्शित किया जाता है। इसमें से कौन सा कथन जो है वो सही है? ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप प्रश्नों को भांति समझ गए होंगे और आप उत्तर भी दे दिए होंगे। तो चलिए हम व्याख्या के माध्यम से इसका उत्तर जो है उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि दोस्तों अगर हम बात करें मणिपुर की, अगर हम बात करें मणिपुर संकीर्तन के संदर्भ की अगर हम बात करें, तो ये एक प्रचलित कला था जिसमें भगवान कृष्ण और उनके जीवन कार्यों को उनके नृत्यों के माध्यम से दर्शाया जाता था। तो इस तरह से देखा जाए तो बिल्कुल एक गीत और नृत्य का प्रदर्शन था। तो ये एक नृत्य था, ये तो बात सत्य है कि ये एक नृत्य था। ठीक है, इसमें भगवान कृष्ण के जो जीवन है और उनके कार्य है वो गीत और नृत्य दोनों से इनको दर्शाया जाता था। ठीक है दोस्तों, केवल कराता सिंबल है, एकमात्र वाद्य यंत्र नहीं, ये वाद्य यंत्र नहीं है, ये गीत है और एक नृत्य के माध्यम से है, मैंने गाना भी गा रहे हैं और साथ में डांस भी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें दोनों ये शामिल था। अगर हम भगवान कृष्ण के जीवन और लीलाओं के, हाँ बिल्कुल, मैंने बताया जैसा कि ये भगवान कृष्ण की जो लीलाएं थी उनको हम संगीत और नृत्य के माध्यम से दर्शाने की कोशिश करते थे। ठीक है, तो इस तरह से आपका देखा जाए तो ऑप्शन यानी कि पहला और तीसरा यानी आंसर बी आपका। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं, 2024 में आया था। ठीक है दोस्तों, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम समावेश था? इसमें से ऑप्शन है आपका छऊ नृत्य, दुर्गा पूजा, गरबा नृत्य और कुंभ मेला। दोस्तों की सबसे अगर लेटेस्ट अगर हम बात करें नवीनतम समावेश की अगर हम बात करें तो एक गुजरात का एक पारंपरिक नृत्य है जिसका नाम है गरबा, जो कि 2023 में इसको जो है आपको मिला था यूनेस्को के अमूर्त में, मतलब कि विरासत सूची में इसको शामिल किया गया था गरबा को। ठीक है, और ये 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत थी भारत की, 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत थी। ठीक है दोस्तों, तो देखा जाए तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये सवाल 2024 में इसलिए आया था क्योंकि इसको 2023 में यूनेस्को ने अपने जो विरासत है उसकी सूची में इसने शामिल किया था, तो इसलिए ये प्रश्न आपको 2024 में देखने को मिला था। तो ये करंट से जुड़ा हुआ प्रश्न था, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपका नृत्य से भी जुड़ा हुआ प्रश्न था। तो इस तरह का दोस्तों आज का सेशन हो गया समाप्त। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।